यदि आप भी अपनी फैमिली आईडी में किसी बच्चे का नाम ऐड करना चाहते हैं तो आप उस बच्चे को कैसे ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और आप बच्चे को किस तरह से अपनी फैमिली आईडी में ऐड कर सकते हैं, आज मैं इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर PPP सर्च करके इस फर्स्ट वाली साइट पर आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आप इसकी मेन वेबसाइट पर आ जाते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक करके सिटीजन लॉगिन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी डाल देनी है और फिर सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हो तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है। तो सिंपली आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। उस मोबाइल नंबर के आप यहाँ पर लास्ट के 4 नंबर भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली आपको उस OTP को यहाँ पर डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी खुलकर आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको मेंबर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको रिलेशन सिलेक्ट करना है। आप जिस भी मेंबर को इस फैमिली आईडी में जोड़ रहे हैं तो वो हेड ऑफ फैमिली यानी कि फैमिली आईडी का मुखिया जो भी है उसका इससे क्या रिलेशन है, तो आपको सिंपली यहाँ पर डाल देना है। यानी कि जिस भी मेंबर को आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो मुखिया का क्या लगता है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर बच्चे को ऐड कर रहा हूँ जो मुखिया का बेटा लगता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार नंबर वाले ऑप्शन में आपको उस बच्चे का आधार कार्ड डाल देना है और फिर वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आधार वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को सिंपली यहाँ पर भर देना है और फिर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो आपका जैसे ही आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है तो आपको यहाँ पर उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम यहाँ पर देखने को मिल जाता है और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर हिंदी में भी लिखना होता है। सिंपली आप इसके लिए गूगल ट्रांसलेट को यूज कर सकते हैं। प्रूफ डॉक्यूमेंट टाइप में आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है आपको उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो मैं यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन डेट डाल देनी है और रजिस्ट्रेशन नंबर में बर्थ सर्टिफिकेट के लास्ट के 5 अंक यहाँ पर आपको डाल देने हैं। यदि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हरियाणा द्वारा रजिस्टर्ड है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। डिजाइनेशन वाले ऑप्शन में आपको उसको सिलेक्ट करना है जिसने भी आपके बर्थ सर्टिफिकेट को जारी किया था। तो सिंपली मेरे में यहाँ पर रजिस्टर आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। मैरिटल स्टेटस में आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, मैरिड है या फिर अनमैरिड। प्लेस ऑफ बर्थ में यदि आप हरियाणा के अंदर रहते हो तो आपको इनसाइड हरियाणा कर लेना है और यदि आप हरियाणा के बाहर रहते हो तो आपको आउटसाइड हरियाणा कर लेना है। और यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ब्लॉक में आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। विलेज में आपको अपने गांव का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका गांव का नाम है इसको आपको ऐसे ही लिखा रहने देना है। और मोबाइल नंबर में आपको एक यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, लेकिन याद रहे वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। ईमेल आईडी में यदि आप ईमेल आईडी देना चाहो तो दे सकते हो, वरना इसे खाली छोड़ सकते हो। और कास्ट कैटेगरी में आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। दिव्यांग में यदि आप दिव्यांग है तो आपको यस पर सिलेक्ट करना है, बाकी नो पर ही रहने देना है। इस वाले ऑप्शन में यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो आपको यस पर सिलेक्ट करना है और यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आपको नो पर ही रहने देना है। पैन कार्ड में यदि आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है और फिर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज खुलकर आ जाता है जिसमें आपको फादर एंड मदर की डिटेल भरनी होती है। इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में यदि आपका पिता जीवित है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है और इस सेकंड वाले ऑप्शन में आपको अपने पिता का यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना है और यहाँ पर उसका नाम भर देना है। अब नीचे यहाँ पर हिंदी में टाइप कर देना है या फिर आप इसे गूगल ट्रांसलेट पर जाकर हिंदी में कर सकते हैं और फिर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर इसके बाद मदर में यदि आपकी माता जीवित है तो आपको यस कर देना है और यहाँ पर उनका नाम लिख देना है और इस वाले कॉलम में हिंदी में लिख देना है। प्रत्येक डिटेल सही भरने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक और न्यू पेज खुलकर आ जाता है जिसमें आपको अपनी अदर डिटेल देनी होती है। इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको नो पर ही रहने देना है और क्वालिफिकेशन में आपको अपने हिसाब से इसमें से क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है।
पर आपको इन सभी डिटेल को भर देना है। जैसे ही आप इन सभी डिटेल को भर देते हो तो आपको सेव पर क्लिक कर देना है। डाटा सक्सेसफुल अपलोड होने के बाद आपको प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इसमें आपको हेड की इनकम 5000 से ज्यादा डालनी है और सोर्स में आपको इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। बाकी मेंबरों में आपको 0 इनकम कर देनी है और फिर अपडेट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। इसको ओके करके इस फैमिली आईडी का एक प्रिंट निकाल लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले 2 मेंबर थे, अब यहाँ पर 3 मेंबर हो चुके हैं। इसका प्रिंट निकालकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर चूज फाइल में इस फैमिली आईडी को अपलोड कर देना है और फिर फाइनल सबमिट कर देना है। फिर इसके बाद आपकी फैमिली आईडी आपके सामने दोबारा से आ जाती है, जिसमें आप अपने सभी मेंबरों को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले इस फैमिली आईडी में 2 मेंबर थे, लेकिन अब 3 हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप फैमिली आईडी में मेंबर ऐड करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।